चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई प्रयास कर रही है और इन प्रयासों में नए पर्यटन स्थल विकसित करना, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देना और पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा जैसी पहलें शामिल हैं, जिनका उद्देश्य पर्यटन को अधिक सुलभ और कुशल बनाना है। इसी कड़ी में आज झीलों की नगरी को शिकारा की सौगात मिल गई है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बोट क्लब पर शिकारा नावों का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया है। और इस मौके पर सीएम ने कहा कि भोपाल के सबसे सुंदर बड़े तालाब पर शिकारा नावों का शुभारंभ हुआ है, जिससे यहां के पर्यटन को नया आयाम मिलेगा और डल झील की तर्ज पर शिकारे जब यहां पर चलेंगे तो पर्यटकों को एक अलग ही अनुभव मिलेगा। ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको पर्यटन की दिशा में जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, पुणे में नए सोवेनियर शॉप का लोकार्पण हुआ है। इंटरनेशनल चीता डे पर खास आयोजन 5 फरवरी 2025 को भी 5 चीते छोड़े गए थे, 3 शावक भी शामिल थे। और ये देखिए, चीता प्रोजेक्ट के साथ साथ शिकारा जो कि आज शुरुआत की गई है बड़ा तालाब में। पर्यटन की दिशा में लगातार एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। ये देखिए, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिकारे का शुभारंभ किया है। कश्मीर वाली फीलिंग अब राजधानी भोपाल में लीजिए। पर्यटन को लगातार बढ़ावा देती हुई मोहन सरकार अलग अलग प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, चाहे वो चीता प्रोजेक्ट हो या आज जो शुरू की गई, और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चीतों को यहां रिलीज करने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ऊपर टॉवर पर हैं और यहां पर ये देखिए, ये तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट, 3 चीते यहां पर छोड़े जाएंगे। तो वहाँ का स्टाफ मुख्यमंत्री को ब्रीफिंग दे रहा है और अब से थोड़ी देर बाद ही ये सीधी तस्वीरें आए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चीतों को रिलीज करने वाले हैं। यहाँ बाड़े से इनको खुले जंगल में रिलीज किया जाएगा। 3 नए चीतों की सौगात कूनों को यहाँ मिलती हुई। तो पर्यटन की दिशा में लगातार आगे बढ़ते हुए मोहन सरकार के कदम। और ये 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर जो इस वक्त लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये कूनों से यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चीतों को रिलीज करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए, सीएम मोहन यादव ने ये देखिए ये गेट खोलना शुरू किया और इसके अंदर चीते बंद हैं, जो अब बाड़े से ये देखिए वापस जंगल की ओर निकल चुके हैं। और ये रफ्तार भरते हुए चीते, ये देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में एमपी का ये नया आयाम, नई छलांग। कूनो चीता सफारी को 3 नए चीते मिल गए हैं, कुल 32 चीते हो गए हैं। और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं आप कूनो नेशनल पार्क श्योपुर से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये सौगात दी है 3 चीतों को। ये देखिए, दूसरा चीता निकलता हुआ अभी वो अपने बाड़े से झांक रहा है और खुले जंगल में निकलने के लिए, ये देखिए, बाकायदा लुक देता हुआ कैमरा पर्सन्स को कि हाँ पिक्चर क्लिक कर लीजिए। तो 3 नए चीतों की सौगात और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। ये देखिए, अब तीनों चीते फर्राटा भरते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाड़े का गेट खोलकर तीनों ही चीतों को जंगल में रिलीज किया है। और ये देखिए, खुले जंगल में पहुंचकर वहां पर मौजूद फोटोग्राफर्स को मानो फोटो क्लिक करवाने के लिए पोज दे रहे हों ये चीते। तो
कूनो नेशनल पार्क शिवपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे और कूनो चीता सफारी को 3 और चीतों की ये सौगात मिली है। ये देखिए, सीएम मोहन यादव ने तीनों चीतों को रिलीज किया है। उसके बाद अब पत्रकारों से बात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कैलेंडर का भी यहां पर लोकार्पण होता हुआ कैलेंडर जारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री। तो कुल मिलाकर अब 32 चीते जो हैं इस कूनो नेशनल पार्क में हो गए हैं। पर्यटन की दिशा में लगातार आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के कदम। सुबह शिकारा का शुभारंभ किया और अब शाम को पहुंचे हुए हैं शिवपुर कूनो नेशनल पार्क, जहां पर चीतों को खुले जंगल में रिलीज करने के बाद कैलेंडर जारी किया है मुख्यमंत्री ने। और देखिए, वहां के जो कर्मचारी हैं वो इस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग देते हुए मुख्यमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर यह सौगात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कूनो नेशनल पार्क को दी है। 3 और चीते यहां पर छोड़ दिए गए हैं। ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। देखिए, तो बुकलेट भी जारी की जा रही है इस योजना को लेकर। तो ये 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। पर्यटन की दिशा में बढ़ते हुए कदम। सुबह शिकारे की सौगात दी है मुख्यमंत्री ने और अब शाम को चीतों की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बुकलेट जारी की गई है, उसका अवलोकन करते हुए। और ये देखिए, एक बार फिर से आपको वही तस्वीरें दिखा रहे हैं जब ये चीते रिलीज किए थे मुख्यमंत्री ने। तो इन 3 चीतों के साथ कूनो नेशनल पार्क में अब कुल 32 चीते हो चुके हैं। पर्यटन के क्षेत्र में लगातार एक के बाद एक नए आयाम, चाहे वो हेली सेवा हो, आज शिकारे की सौगात दी है। चीता प्रोजेक्ट लंबे समय से चल रहा है, जिसमें बीच बीच में एक्सटेंशन किया जा रहा है प्रोग्राम को। और ये देखिए, ये मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, उनकी उपस्थिति से एशिया महाद्वीप पर चीतों का पुनर्स्थापन का जो संकल्प शुरू हुआ वो धीरे धीरे करके परवान चढ़ रहा है। आज चीता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वन मंत्री को, श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और आज हमने मादा चीता के साथ उसके 2 शावक छोड़े हैं। कुल मिलाकर के 32 चीते हमारे अपने राज्य के अंदर वर्तमान में है। इसमें 2 अभयारण्य, एक तो गांधी सागर जहां 3 चीता आज विचरण कर रहे हैं, और ये शिवपुर कूनो तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र बन गया है। ऐसे में धीरे धीरे करके यहीं पैदा हुए 3री पीढ़ी के भी शावक अब हमारे यहाँ इस जंगल में मौजूद है। मुखी हमारे देश में पैदा, अपने राज्य में पैदा हुई, उसके 5 बच्चे का जो समाचार है वो भी सुखद है। और उससे ज़्यादा सुखद है कि अपने स्वच्छंद वातावरण में अब यहाँ चंबल के अंचल में हमारे सभी नागरिक भी उनके साथ रहकर जीना सीख गए हैं और परस्पर प्रेम भी कर रहे हैं। आपस में इनका भाईचारे का संबंध, प्रकृति के साथ जुड़ने का जो हमारा अपना मध्य प्रदेश का, देश का स्वभाव है, वसुदेव कुटुंबकम, ये उसका सुंदर उदाहरण है। ऐसे में जब देश के अंदर टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है, लेपर्ड स्टेट है, वाइल्ड लाइफ के बहुत सारे जानवरों के आश्रय स्थल है, ऐसे में चीते ने अपना पुनर्स्थापन विश्व में सबसे पहले यहाँ करके हमारी उस आत्मीयता को मजबूत किया है। मेरी अपनी ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, हमारे सारे अधिकारियों को, मंत्री जी को इस अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि
5 गुना यहाँ पर्यटन बढ़ा है। और जिस प्रकार से इनका परिवार बढ़ रहा, आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के लिए, यहाँ के विस्थापित हुए नागरिकों के लिए भी रोजगार के एक अलग प्रकार के अवसर भी मिलेंगे। अब यहाँ का चीता मोरने से लेकर शिवपुरी तक दौड़ लगा रहा है और राजस्थान की धरती पे भी घूम फिर के वापस आता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। धीरे धीरे करके सभी प्रकार की वन्य संपदा के आधार पर हमारे राज्य के जंगल बहुत समृद्ध हुए हैं। ऐसे में चीता उसमें मुकुटमणि की तरह है, कोहिनूर के हीरे की तरह है। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो चीता प्रोजेक्ट पर्यटन में मुकुटमणि की तरह बताते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और ये देखिए, ये एक मादा चीता और 2 इसके शावक, कुल 3 चीतों को रिलीज किया है मुख्यमंत्री ने। अभी एक बुकलेट कैलेंडर भी जारी किया। उसके बाद तो आइए आज इसी पर्यटन को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ बेहद ही खास 2 मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे कराते हैं। हमारे साथ विजय शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं और टूरिज्म प्लानर अरुण मालवीय जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आप दोनों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले अरुण मालवीय जी, अभी देखिए मुख्यमंत्री ने जस्ट अभी 2 मिनट पहले ही 3 चीतों को रिलीज किया है। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं पर्यटन को पंख लगते हुए। कैसे आप इस पूरी इंडस्ट्री को देख रहे हैं मध्य प्रदेश में? बहुत बढ़िया। हमारे लिए तो बड़ा गौरव का विषय है कि सर का पूरा ध्यान टूरिज़्म की तरफ आ चुका है। और जिस तरीके से उनके फैसले आ रहे हैं, चाहे वो वाटर टूरिज़्म को लेके हों, हेली टूरिज़्म को लेके हों, वाइल्ड लाइफ को और इन्हांसमेंट करने के लिए हैं, तो ये विज़न जो उनका साफ साफ बताता है कि उनका इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश की विरासत और सांस्कृतिक धरोहर को और आगे बढ़ाने के क्षेत्र में जो कदम उठा रहे हैं, उससे न जाने हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री को ही नहीं, अपितु बहुत से लोगों को रोज़गार के साथ साथ बहुत अवसर प्रदान होने वाले हैं। और हमारे लिए तो बड़ा अब उनकी शुभकामना है कि वो ऐसे कदम और उठाते रहें। जी बिल्कुल, शुभकामनाएं तो हैं ही। और आज जो सुबह शिकारे का भी शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री ने, ये एमपी की जो नई छलांग पर्यटन के क्षेत्र में आप देख पा रहे हैं, इससे युवाओं को, मध्य प्रदेश की जनता को और जो जॉब सीकर हैं उनको कितनी बड़ी सहूलियत देख रहे हैं आप? सर देखिए, हमें तो ऐसा प्रतीत हुआ कि कश्मीर को उठा के भोपाल ले आया गया है। अब भोपाल जो ऑब्वियसली एक लेक सिटी के नाम से जाना जाता था, बट इस तरफ तालाब तो बहुत ज़माने से थे, बट इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है जो उन्होंने इस चीज़ को सोचा, और शिकारों का आज शुभारंभ हुआ है भोपाल में। और अगर आप आज दिखा पाते तो आज इतनी भीड़ उमड़ी हुई है वहां पर कि लोग बस वेटिंग में है कि भाई एक आए तो दूसरा आए। और आप मानिए इसके साथ साथ इतने रोजगार वहां पर उत्पन्न होंगे, तो युवाओं के लिए तो बहुत अच्छा अवसर है कि वो इस मौके को, इस जो चीज़ नई एक सौगात मिली भोपाल को, इसको पूरी तरीके से वो यूज़ कर सके। ठीक है अरुण जी, वापस लौटूंगा मैं आपके पास। विजय जी, आप कैसे देखते हैं इसको? कह रहे हैं कि ऐसा लगा कि कश्मीर को भोपाल ले आए हूं। देखिए, कश्मीर तो भारत का मस्तक है, शान है जी, पहचान है भारत की, सौंदर्य की पहचान है, प्रकृति की पहचान है। और कश्मीर को भारत का स्वर्ग यूं ही नहीं कहा जाता। स्वर्ग जैसा है इसलिए उसे दुनिया स्वर्ग जैसा मानती है। चीतों की आज 3 और नए चीतों की सौगात दी है मुख्यमंत्री ने, ये बहुत अच्छा है। और अच्छा ये लगता है देख करके जी। और मोहन यादव इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं, दोनों पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। जी जी जरूर। मोहन यादव जी पर्यटन निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं और पर्यटन निगम के अध्यक्ष के रूप में उन्हें अच्छा खासा एक दीर्घकालिक एक अनुभव मिला है। मध्य प्रदेश में पर्यटन को उद्योग की श्रेणी में ला करके उन्होंने उसे उद्योग से जोड़ा और उद्योग के जरिए वो निवेशकों को आकर्षित करने का कॉन्क्लेव भी कर चुके हैं। 3000 लगभग 3000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी आए थे। ये स्वागत योग्य इसलिए कदम है कि मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश की जो पहचान रही है वो कृषि के क्षेत्र में रही है जी। औद्योगिक वातावरण बनाने की दिशा में प्रयास भले किए गए, लेकिन औद्योगिक निवेश के सार्थक परिणाम वैसे आए नहीं। जो पिछले 20 वर्षों की हम बात कर रहे हैं उसमें वैसे सार्थक परिणाम दिखाई दिए नहीं है। वो एक हस्ताक्षर अभियान जैसा बनकर रह जाता था। लेकिन जी। जब से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के, तो वो कागजों पर कमल नहीं खिलाना चाहते हैं। वो धरातल पर कमल खिलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो कमल हमारे यहाँ तैयार हो उसकी खुशबू हमारे पर्यटकों को, सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करे और हमारी एक सांस्कृतिक पहचान बने। शिकारा जो जम्मू कश्मीर की झील में उसकी शान और शौकत को बढ़ाती है, हमारे मध्य प्रदेश में भी एक विशाल झील है जी, और कई किलोमीटर तक उसका विस्तार है। तो अभी तक उस झील का उपयोग होता रहा है केवल 2 चीजों के लिए होता है जी। एक होता रहा है जो बोटिंग होती है, जो लोग आते हैं बोटिंग करते हैं। दूसरा उसके पानी का उपयोग होता है, शहर के लोगों को पानी की उपलब्धता होती है उस बड़ी झील से। मोहन जी ने इसे इकोनॉमिक तरीके से उसकी दृष्टि अपनाई और उन्होंने सोचा कि इसे हम एक उद्योग के रूप में इसे भी अपने साथ जोड़े और शिकारा को ला करके पर्यटन को एक नई ऊंचाई, एक नई पहचान देने का प्रयास मोहन जी ने किया है। बिल्कुल सही है। ये शिकारा नाव जैसे शुरू होगी जी, तो बहुत सारे पर्यटक अलग अलग राज्यों से, देश भर से जो भोपाल आते हैं और भोपाल में सांची स्तूप देख करके चले जाते हैं, बड़ा तालाब देख कर चले जाते हैं, उसमें एक नया हिस्सा ये जुड़ेगा जी। ग्वालियर फोर्ट देख के जाते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे सांस्कृतिक धरोहरें हमारी हैं, तो एक सांस्कृतिक पहचान के रूप में ये भी एक गौरवशाली एक काम हुआ है शिकारा के माध्यम से कि वो लोग आएंगे, झील की सैर करेंगे, भोजन की व्यवस्था भी है। तो ये आप सोचिए कि कितना एक अद्भुत एक कैसा संतोष और कैसा आनंद मिलेगा जब शिकारा झील कई किलोमीटर तक जाएगी और पर्यटक उसके लहरों के बीच, झील की लहरों के बीच बैठ करके उसकी आनंद उन्हें प्राप्त होगा। और इससे हमारे यहाँ निवेश भी बढ़ेगा, एक निवेश का वातावरण और मजबूत होगा। निवेश का वातावरण जब मजबूत होता है तो रोजगार के नए नए अवसर आते हैं। बिल्कुल। एडवेंचर स्पोर्ट्स हमारे हनुवंतिया में जैसे किया गया है, तो एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक नया प्रयोग हेलीकॉप्टर के जरिए, एक पीएम श्री हेलीकॉप्टर जो सेवा शुरू की है मोहन सरकार ने, जी, ये देश में पहली बार किसी सरकार ने ऐसा किया है। इससे पहले किसी सरकार ने, किसी मुख्यमंत्री का ऐसा विजन नहीं रहा है। तो आप अगर एक पर्यटन के क्षेत्र में अगर एक उसको बोलेंगे आपकी एक अकल्पनीय, एक आप कहें या अद्वितीयता से भरा हुआ अगर निर्णय लें कहें, तो ये मोहन जी का एक अद्वितीय निर्णय है कि उन्होंने पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा के जरिए पर्यटन स्थलों को जोड़ा है। जब पर्यटन स्थल जुड़ेंगे तो कम समय में पर्यटक इस उम्मीद के साथ आएंगे, इस भरोसे के साथ कि हम जाएंगे और जहां जहां हमें घूमना है वहां हमें ट्रेन, बसें या टैक्सी या अन्य और चीजों पर उन्हें बहुत आश्रित निर्भर नहीं होना होगा। वो आएंगे, कम समय के लिए आएंगे और जहां जहां उन्हें सैर करनी है वहां पर्यटक आसानी के साथ हेलीकॉप्टर की सेवा का उपयोग कर सकेंगे। और वो पूरे मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक पहचान, हमारे मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सौंदर्य, इन सब छटाओं का वो बहुत कम समय में और अच्छा अवलोकन कर पाएंगे। ठीक है, वापस लौटूंगा आपके पास। अरुण जी, लोग वेलनेस पर और अम्यूजमेंट, एंटरटेनमेंट पर भी अब खूब खर्च कर रहे हैं। ये जो नवाचार हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, जिनका एक पूरा बहुत अच्छे से वर्णन किया है विजय शुक्ला जी ने, आप अपनी इंडस्ट्री में, आपकी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग जो तमाम विदेशों से भी आते हैं, उनको आज यहाँ से क्या मैसेज देना चाहेंगे मध्य प्रदेश में पर्यटन को लेकर? सर, मध्य प्रदेश को अगर अपन देखा जाए सर, तो हेरिटेज को लेके, वाइल्ड लाइफ को लेके, वाटर टूरिज्म, नाउ स्पिरिचुअल टूरिज्म, अभी नाउ हेलीपैड टूरिज्म, इतना डाइवर्सिफाइड टूरिज्म अपने पूरे भारत में नहीं है।
बट ये बात अभी तक इतना फोकस किसी सीएम ने किया नहीं था कि इन चीज़ों को और बढ़ावा दिया जाए। तो अभी तक जो हमारी इंडस्ट्री में बाहर लोग बहुत जाते थे, मध्य प्रदेश की तरफ बहुत कम ध्यान होता था। बट अगर आप नोटिस करें तो 2023 के बाद से 2023 में जो आंकड़ा मुझे याद है वो तकरीबन 3.5-4 करोड़ पर्यटक थे। 2024 का एंड का आंकड़ा आप अगर देखेंगे तो 13.5 करोड़ है। तो जो इंक्रीमेंट अभी हम पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं मध्य प्रदेश टूरिज्म में, उससे तो सीरियसली बहुत ज्यादा ही हैप्पी है पूरा इंडस्ट्री। एंड प्लस आने वाली जो पॉलिसी जैसे सर ने ही बताया कि ट्रेवल मार्ट करके जो इवेंट हुआ था, 3,600 करोड़ रुपए के प्रपोजल्स आए हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के प्रति। तो इसमें बहुत सारे होटल्स, रिसोर्ट्स एंड बाकी बहुत सारे लोगों को सब्सिडीज मिलेंगी, टैक्स बेनिफिट्स हैं, चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। अब इसे इंडस्ट्री घोषित कर दिया गया है। तो हमारी इंडस्ट्री वाले तो बहुत ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं मोहन जी सरकार से कि उनका जब रुझान इस तरफ जा रहा है तो नेचुरली ये जब सारी चीजें, जब गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट कर रही है, ये सारी चीजें जब अब्रॉड्स में, विदेशों में प्रमोट करेंगे, वो हम लोगों के द्वारा ऑब्वियसली की जाएंगी। तो हमें भी ये बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि पर्यटन अब बहुत ज्यादा तेजी से मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ेगा। और आप अरुण जी बिल्कुल प्रोफेशनल हैं इस इंडस्ट्री के, और खासतौर पर फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या लगता है, कहीं पर कुछ और पैच वर्क होने हैं? कोई आपके टिप्स, कुछ आपके सजेशंस हों, वो भी आप रख सकते हैं इस मंच पर। जी, मैं छोटा सा कंपैरिजन दूंगा। कंपैरिजन नहीं, आप इसको ऐसे समझिए, जैसे दुबई को अपन एक लेते हैं। आज दुबई जिस लेवल पे पहुंच गया है, इसका बहुत बड़ा हम लोग जो समझते हैं वो रीजन टूरिज्म है। दुबई सपोज टू बी ए ऑयल कंट्री, बट उन्होंने टूरिज्म पे जितना उनके शेफ्स ने फोकस किया, आज वो वर्ल्ड की मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है। आप समझे टूरिस्ट कितना इंपॉर्टेंट, टूरिज्म कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब हम अगर भोपाल या मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में वो हर चीज मौजूद थी, है, बट उसको जिस तरीके से निखारा जा रहा है मोहन सरकार द्वारा, वो काबिल तारीफ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, चीज़ों को अगर हम बहुत लाइक अभी जैसे मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट्स है नहीं, तो अगर थोड़ी संख्या बढ़ाई जाए, जो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी है अपन कर सकते हैं कि एक सिंगल ट्रेन इंटर स्टेट कनेक्टिविटी में वो सिंगल ट्रेन रन कर सकती है, जैसे यूरोरेल का कॉन्सेप्ट है जो यूरोप में चलता है, एक ही रेल पूरी कंट्रीज में उनकी रन करती है। अगर वो हम इंक्लूड कर सके तो टूरिज्म को बहुत बेनिफिट मिलेगा। पब्लिक के लिए जितनी हम ईज कर सकेंगे सर, उतना ही लगता है कि काफी ज्यादा चीजें अच्छी होंगी टूरिज्म सेक्टर के लिए। बिल्कुल, तो आपने बहुत अच्छी बातें और बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं कि अगर ये हो सके। और वापस मैं आपके पास लौटूंगा। विजय जी, जो विदेश से कोई भी व्यक्ति आता है भारत की छवि देखने के लिए, मध्य प्रदेश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इन्होंने बताया कि हाँ, कुछ अभी एयरपोर्ट्स की कमी है, अगर वो और ज़्यादा उसकी संख्या बढ़ जाएगी तो और ज़्यादा अट्रैक्शन मध्य प्रदेश को मिलेगा। उसकी वजह से आपकी नज़र में कुछ और ऐसी चीज़ें जो मध्य प्रदेश में हैं, बाकी राज्यों में नहीं हैं, और कुछ चीजें बूस्टअप कैसे की जा सकती हैं, क्या संभावनाएं आप देख पा रहे हैं जिससे मध्य प्रदेश का भी भला हो? देखिए, मध्य प्रदेश के लिए कोई सरकार जितने भी प्रयास करती है वो अपर्याप्त माने जाते हैं। अवसर मतलब यानी आप समझिए, संभावनाओं के द्वार तो हमेशा खुले रहते हैं। आप जो भी प्रयास करते हैं मध्य प्रदेश को डेवलप करने के लिए या देश के नक्शे पर मध्य प्रदेश को उभार में ले जाने के जितने आप प्रयास करते हैं, वो सारे प्रयास कोई भी सरकार करती है। पर मोहन जी का जो प्रयास है ना, थोड़ा सा वो एक डिफरेंट लीडर हैं वो। यानी भारतीय जनता पार्टी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस है। मैं इसमें जोड़ रहा हूं कि मोहन यादव जी का जो है ना, मोहन यादव जी चीफ मिनिस्टर विद डिफरेंट चीफ मिनिस्टर है। वो पूरे देश के मुख्यमंत्रियों में अगर आप देखेंगे तो एक्टिव हैं और अपनी जितनी बातें हैं जो वो कर सकते हैं, उतनी बातों पर वो फोकस रहते हैं, उतनी बातें कहते हैं जो वो कर सकते हैं। ये भी एक उन्हें विशेष बनाती है। एयरपोर्ट्स की दिशा में जैसे अभी बात हो रही थी कि एयरपोर्ट भी डेवलप हो रहे हैं। रीवा को देखिए, अभी उन्होंने डेवलप किया है, और भी कुछ दतिया को भी जोड़ रहे हैं। तो यानी इंटर जो डिविजनल जो कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी, एयर टैक्सी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, वो एक पीएम हवाई श्री यात्रा भी उसको शामिल करके, यानी काम तो चल रहा है और काम उसी दिशा में चल रहा है कि पर्यटन को हम औद्योगिक निवेश का, एक पर्यटन के जरिए औद्योगिक निवेश का एक नया वातावरण
बनाने में हम सफल रहे हैं। और आप रातापानी अभयारण्य भी एक अभी हमारे अभयारण्य की दिशा में एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी सौगात एक रातापानी अभयारण्य के रूप में मध्य प्रदेश को मिली। आप शहडोल जिले में आप जाइए तो सरसी रिसोर्ट वहां पर शुरू हुआ है, सरसी रिसोर्ट वो वहां भी शुरू हुआ है, वहां भी बोटिंग का सैलानी अब पर्यटक जा सकेंगे। बाणसागर एक शहडोल में ही एक बाणसागर डैम है, जैसे हनुवंतिया को एडवेंचर स्पोर्ट्स के रूप में तैयार किया गया है, डेवलप किया गया है, तो बाणसागर का बांध भी बहुत बड़ा है, वहां भी एडवेंचरर एक्टिविटीज को अगर वहां पर गति दे दी जाएगी और तो बहुत मुझे लगता है एक बहुत अच्छा वो हो जाएगा, कॉम्पैक्ट एक हो जाएगा। दूसरा जो आपने देखा होगा हेरिटेज गांव भी विकसित कर रही है सरकार, ये भी एक खास बात है जी। गांव में अब हेरिटेज गांव भी विकसित कर रही है सरकार, गांवों को चुन रही है कि आइए और हमारे कुछ गांव हैं, उन गांवों की सैर भी कीजिए और उन गांवों की प्रकृति से जुड़िए, वहां के लोगों से जुड़िए, वहां की लोक रंग उनकी सांस्कृतिक दिनचर्या से, उनके परिधान से, उनके जीवन शैली से आप जुड़िए। तो ग्रामों को भी मोहन सरकार विकसित कर रही है पर्यटन विलेज के रूप में, टूरिज्म विलेज, ये एक नया कंसेप्ट है, टूरिज्म विलेज के रूप में विकसित कर रही है। तो इससे भी पर्यटक आएंगे, क्योंकि जिंदगी की आपाधापी से बड़े बड़े महानगरों में इतना शोरगुल, इतना शराबा, इतनी अपनी व्यस्तता, उन व्यस्तता के समयों से थोड़ा सा अलग आप मध्य प्रदेश आते हैं, मध्य प्रदेश में आप अपना समय व्यतीत करते हैं और यकीन मानिए मध्य प्रदेश एक बहुत शांतिपूर्ण राज्य है। मध्य प्रदेश यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, शांति है, प्राकृतिक संपदा भरपूर प्राकृतिक सौंदर्य है यहाँ पर मध्य प्रदेश में। बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे पक्षी हैं, अनेकों प्रकार की वनस्पतियां हैं, अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियां, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं। तो बिल्कुल, और इन पर चर्चा करें तो एक बहुत लंबा समय लग सकता है, लेकिन यहाँ पर समय की थोड़ी सी सीमा है। आखिरी बात जी विजय जी, एक आखिरी बात मैं कहूंगा कि मोहन यादव जी की जो रफ्तार है ना पर्यटन को लेकर के, वो चीते जैसी ही रफ्तार है मोहन यादव जी की, उसी रफ्तार से वो यहाँ के पर्यटन का औद्योगिक निवेश बनाने में, वातावरण बनाने में लगे हुए हैं। चलिए, तो विजय जी और अरुण जी, आप इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आपने समय निकाला, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। दोनों को मेरा नमस्कार। या तो इसका पक्को मौका दिया जा सकता है।